साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों आज के सेशन में अपन करेंगे द मेयर ऑफ कास्ट ब्रिज है। मित्रों द मेयर ऑफ कास्ट ब्रिज मित्रों थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस नॉवल है। इस नॉवल के अपन करने वाले हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मित्रों वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, वो भी इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मित्रों आप आरपीसी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में ना द मेयर ऑफ कास्ट ब्रिज है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप बिल्कुल ना सही सेशन के साथ जुड़े हैं। इस सेशन के अंदर अपने कंप्लीट जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो ही करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे करने वाले हैं आज। मित्रों इसके अंदर ना पार्ट 3 कर रहे हैं अपने मेयर ऑफ कास्ट ब्रिज का पार्ट 3 है ये। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप क्या करें, पहले इस सेशन को स्किप करें और 1 पार्ट से आप स्टार्ट करें इस सेशन को। तो पार्ट 1 और 2 है आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको पार्ट 1 और 2 के लिंक मिल जाएंगे। वहां पे जाकर आप पहले पार्ट 1 को वॉच करें, फिर 2 को, फिर 3 बनाएं, ठीक है। मित्रों इसके साथ साथ हमेशा की तरह आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर एज्यूम करना है कि इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, और लास्ट मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए ईमानदारी से, ठीक है। तो मित्रों जल्दी से ठोकिए लाइक ताकि अपने सेशन को करें शुरू। हमने 1 से लेके 40 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं पार्ट 1 और 2 के अंदर। आज अपने 41 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के अंदर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। टू विच बिब्लिकल फिगर डज हेंचार्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग इन द मेयर ऑफ कास्ट ब्रिज। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है मित्रों कि बाइबल के अंदर कौन सा ऐसा फिगर है, कौन सा ऐसा करेक्टर है जिससे हेंचार्ड खुद की तुलना करता है अपने, जो जब वो दुख में होता है तब वो अपनी तुलना करता है। कैन, जीसस, जॉब, मोजेज। तो मोजेज भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, जीसस भी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब बाइबल के अंदर कैन करेक्टर है जिससे वो अपने जब वो दुख में होता है हेंचार्ड तो उससे तुलना करता है। क्योंकि कैन भी क्या है, कैन के भी एक के बाद एक सफरिंग आती रहती है, एक के बाद एक कष्ट आते रहते हैं। उसी तरीके से हेंचार्ड को भी एक दुख खत्म होता है उससे पहले दूसरा आ जाता है, तो वो कैन से तुलना करता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द 3 मेरिनर इन द नोवेल द मेयर ऑफ कास्ट ब्रिज इज। आरपीसी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो 3 मेरिनर है, बार बार नेम आता है अपने इस द मेयर ऑफ कास्ट ब्रिज नोवेल के अंदर, वो क्या चीज़ है 3 मेरिनर? एन असेंबली हॉल, ए मार्केट प्लेस, एन इन द मेयर रेजिडेंस। तो मित्रों असेंबली हॉल भी नहीं है, मार्केट प्लेस भी नहीं है द 3 मेरिनर, और ना वो मेयर का रेजिडेंस है। मित्रों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सराय है, एक इन है जहाँ पे रुका जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू सुजैन एंड माइकल प्लान टू रिन्यू देयर रिलेशनशिप। सुजैन और माइकल अब किस प्रकार की प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो वापस रिन्यू हो जाए, ठीक है, नवीनीकरण हो जाए उसका। दे डिसाइड टू गो देयर सेपरेट वेज। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने अलग अलग रास्तों पे चलेंगे, तो रिलेशनशिप कैसे सुधार होगी, कट कर दो। दे विल लेट एलिजाबेथ जैन क्रिएट ए प्लान। वो एलिजाबेथ जैन पर छोड़ देंगे कि वो एक प्लान बनाए, तो नहीं, एलिजाबेथ जैन को शुरुआत में पता भी नहीं होता है। दे डिसाइड टू टेल द टाउन देयर सीक्रेट। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपना सीक्रेट टाउन में बता देंगे, तो नहीं। माइकल शुड कोर्ट द विडो प्रॉपरली। और माइकल को क्या किया जाना चाहिए, माइकल हेंचार्ड है उसको, उस जो विडो है, विडो न्यूसन है, यानी जो अपने सुजैन है, उसका प्रॉपरली क्या करना चाहिए, उस विधवा का ख्याल रखना चाहिए या रखा जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू द टाउन्स पीपल फील अबाउट द यूनियन बिटवीन द विडो न्यूसन एंड द मेयर। मित्रों जो टाउन के लोग हैं वो जब इनका गठजोड़ होता है विडो न्यूसन का और मेयर का, ठीक है, तो उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। विडो न्यूसन कौन है, सुजैन। दे डोंट रियली थिंक अबाउट इट, वो उसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, वो सोचा तो उन्होंने जरूर है। दे हार्टिली अप्रूव ऑफ द मैच, वो दिल से क्या है इस जोड़ी को सहमति प्रदान कर देते हैं, तो नहीं करते हैं। दे थिंक द मेयर इज मेयरिंग बीनीथ ही स्टेटस, वो सोचते हैं कि मेयर है, इतना बड़ा मेयर है ये कास्ट ब्रिज का, और वो अपनी स्टेटस से नीचे उसने शादी की है। द टाउन्स वीमेन वांट द मेयर ऑफ फॉर देमसेल्व्स, और टाउन की जो महिलाएं वो चाहती हैं, अपने लिए चाहती है मेयर को कि वो तो हमारे लिए है। तो ठीक है, ये कट कर दो आप, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनका मानना है कि मेयर ने अपनी स्टेटस से नीचे शादी की है।
25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज फारफ्रेज एंड द टाउन्स लविंग अटेंशन अफेक्ट एलिजाबेथ जैन। फारफ्रे का और गांव के जो टाउन के जो लोग हैं उनका जो लविंग अटेंशन है ना, वो एलिजाबेथ जैन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। शी ट्राइज टू इग्नोर ऑल द अटेंशन, वो सभी की जो अटेंशन है उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है, तो नहीं। शी विशेज शी हैड मोर एजुकेशन टू बी वर्दी एंड लर्न्स लैटिन एंड जियोग्राफी, वो कामना करती है कि उसको और ज़्यादा उसके पास योग्य होने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए और उसको लैटिन और जियोग्राफी सीखनी चाहिए। शी डजेंट इवन नोटिस, वो कोई नोटिस नहीं करती है। शी बिकम्स ए वेन वुमेन, वो एक व्यर्थ महिला बन जाती है, तो ये भी कट कर दो। वो चाहती है कि उसको और एजुकेशन होनी चाहिए और वो लैटिन और ज्योग्राफी भी उसको सीखनी चाहिए ताकि और वर्दी हो सके हो। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज इनक्योरेबल हैबिट ऑफ ओवर स्लीपिंग एंड कमिंग लेट टू हिज वर्क, कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसके लाइलाज एक आदत है और स्लीपिंग की, बहुत ज़्यादा सोता है और वर्क है उस पर लेट आता है। मिसेस गुड इनफ, एलिजाबेथ जैन, एबल विटल, न्यूशन। तो मित्रों गुड इनफ की ऐसी हैबिट नहीं है, ना एलिजाबेथ जैन की है, ना न्यूशन की है। मित्रों एबल विटल है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है और स्लीपिंग उसके कोई ऐसी बीमारी है और साथ में वो लेट आता है। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। माइकल मैक्स शो अप फॉर वर्क विदाउट पैंट्स, माइकल है ना, माइकल हैंचार्ड, वो किस व्यक्ति को बिना पैंट के काम करने को मजबूर करता है। डोनाल्ड फारफ्रे, जोशुआ जॉब, क्रिस्टोफर कोनी, एबल विटल। तो डोनाल्ड फारफ्रे नहीं है, जोशुआ जॉब नहीं है, क्रिस्टोफर कोनी नहीं है। मित्रों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एबल विटल है, उसको वो बाध्य करता है विदाउट पैंट के अपने उसके फार्म में काम करने के लिए, क्योंकि एबल विटल अपनी जो हैबिट है सोने की, ज़्यादा देर तक सोने की और लेट काम पर आने की, वो सुधार नहीं रहा है, इसलिए गुस्से में माइकल है उसको जो विदाउट पेंट है वो काम करने के लिए बाध्य करता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एलिजाबेथ जैन लिव्स एज ए कंपेनियन विद, एलिजाबेथ जैन है ना, वो कंपेनियन मतलब साथी है, किसके साथ वो रहती है। विटल, जॉब, लुसेटा, नन। नन कट कर दो। जब वो वापस हैंचार्ड उसको जब घर से निकाल देता है तो वो ल्यूसेटा के साथ रहती है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, द अबव स्टेटमेंट अकर्स इन यूपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 का क्वेश्चन है मित्रों की ये लाइन है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये स्टेटमेंट कहाँ से लिए गए ये। क्राई द पीकॉक, द बर्थडे पार्टी, द मेरो कास्ट विच, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो वेंडर ऑफ स्वीट से नहीं है, क्राई द पीकॉक से नहीं है, बर्थडे पार्टी से नहीं है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरो कास्ट विच से ये जो स्टेटमेंट है ये लिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नोवेल द मेयर ऑफ कास्टब्रिज इज, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों की जो अपने थॉमस हार्डी का नोवेल है द मेयर ऑफ कास्टब्रिज की लास्ट लाइन क्या है। मैनकाइंड माइट सम नाइट बी इनोसेंटली स्लीपिंग व्हेन दीज क्वाइट ऑब्जेक्ट्स वर ड्रैगिंग लाउड, कैरेक्टर इज फैट, हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन, और टू दिस आई पुट माई नेम। तो मित्रों कौन सी लाइन है जो आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ी थी, वही है लास्ट लाइन है, हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। की जो खुशी है ना वो तो एक ओकेजनल एपिसोड होती है जनरल ड्रामा ऑफ पेन, यानी जनरल जो अपने एवरेज जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके जो हैप्पीनेस होती है ना वो तो एक ओकेजनल होती है, लगभग उनके दुख ही चलते रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हैंचार्ड है उसके ये उसकी लाइफ से ये संबंधित है ये लाइन कि ठीक है उसकी जनरल ड्रामा है, उसका जो पेन है उसके हर टाइम में सफरिंग होती रही, तो उसमें सारी की सारी हैप्पीनेस है वो तो एक ओकेजनल आई, उसके थोड़ी बहुत उसकी खुशी एक बार मिली लेकिन बाद में वापस दुख में बदल गई। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज माइकल नो दैट ही इज नॉट एलिजाबेथ जैन्स फादर, माइकल को कैसे पता चला कि वो एलिजाबेथ जैन है उसके पिताजी नहीं है। ही फाइंड्स द लेटर फ्रॉम ल्यूसेटा कंटेनिंग द ट्रूथ, उसने ल्यूसेटा से लेटर प्राप्त किया, उससे उसमें ट्रूथ लिखा हुआ था। ही फाइंड्स द लेटर फ्रॉम सुजैन कंटेनिंग द ट्रूथ, उसने लेटर है वो सुजैन से प्राप्त किया जो क्या है सत्य, उसके अंदर बात लिखी हुई थी। ही इज टोल्ड बाय ए विजिटर, उसको एक विजिटर ने बताया। नन ऑफ दिस, तो ये कट कर दो, विजिटर भी कट कर दो और ल्यूसेटा भी कट कर दो। मित्रों सुजैन है उसने खुद एक लेटर भेजा था
लेकिन उस समय से पहले माइकल ने उसको खोल लिया। तो मित्रों, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, क्योंकि मित्रों आप देख रहे होंगे इस सेशन के अंदर आपका टाइम वेस्ट होता है क्या। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लासेज मिलती है, आप उसको 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक एक घंटा ले लेंगे फालतू का टाइम। मैंने खुद मित्रों प्रिपरेशन के दौरान ऐसी चीज़ें फेस की है कि चाहे कितने स्पीड से अपने वीडियो को चलाएं, क्लास को चलाएं, लेकिन फिर भी उनका एक घंटा पूरा नहीं होता क्योंकि चीज़ें कम मिलती है। मेरा मानना है कि अपने चाहे कम क्वेश्चन दें लेकिन टाइम कम लगाएं, ठीक है। या आपको अगर 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो 20 क्वेश्चन में आपकी कम से कम टाइम है, आप 20 क्वेश्चन और कहीं पर देखें, आपको लगेगा कि वहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन में एक घंटा से कम क्लास नहीं मिलेगी आपको। तो कुछ चीज़ों का आप सम्मान करें, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये बंदा भी गायब हो जाएगा यूट्यूब की दुनिया से। तो आप पक्का इसको लाइक करें ताकि लगातार मैं आपके साथ बना रहूं, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं 52। व्हाट इज द लास्ट विश ऑफ हेंचार्ड। हेंचार्ड की लास्ट विश क्या है मित्रों। हिज डेट शुड बी पेड ऑफ, उसकी जो कर्ज है वो चुकाया जाना चाहिए। ही शुड नॉट बी बरीड इन कंसेक्रेटेड ग्राउंड, उसको एक पवित्र जो जगह है वहां पे उसको दफनाया नहीं जाए। हिज डॉटर शुड विजिट हिज ग्रेव, उसकी डॉटर है उसको अवश्य ही विजिट करना चाहिए ग्रेव के ऊपर। ऑल ऑफ देम, सभी। तो मित्रों कुछ इसकी ठीक है विश तो है चार्ट की, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही है, कौन सी है, बी नंबर वाली, कि उसको क्या है पवित्र जगह पे दफनाया नहीं जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज द डे ऑफ पब्लिक रिजॉइसिंग दैट एंचार्ड अरेंज थ्वाटर्ड। थ्वाटर्ड होता है मित्रों अनसक्सेसफुल, कि जो डे ऑफ पब्लिक रिजॉइसिंग जो अरेंज किया था एंचार्ड ने वो विफल कैसे हो गया। एक कार्यक्रम अरेंज किया था। ही गोज ऑन ए ड्रिंकिंग बिंज एंड बोचेज द प्लान्स, उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली और अपना प्लान खुद ही विफल कर लिया, बिगाड़ लिया। द विजिट ऑफ ए रॉयल पर्सनेज और शेडोज द इवेंट, एक रॉयल मेहमान है वो आए, उससे क्या है उसकी जो इवेंट है वो प्रभावित हुई। इट रेन्स, बारिश आ गई। सुजैन टेक्स इल एंड हेंचार्ड इज फोर्स टू टर्न हिज अटेंशन टू हर, सुजैन बीमार हो गई थी और हेंचार्ड को बाध्य होना पड़ा कि अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ लिया। तो सुजैन बीमार उस समय नहीं हुई थी, ना रॉयल पर्सनेज का कोई मतलब प्रभावित हुआ उस इवेंट खराब हो गया था मित्रों रेन से, बारिश आ गई थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डज सुजैन इंसिस्ट ऑन कीपिंग हिडन द फैक्ट दैट एलिजाबेथ जैन डज चोर्स इन एक्सचेंज फॉर ए रूम एट द इन। सुजैन है ना इस बात पे क्यों जोर देती है कि इस बात को क्या है हिडन रखा जाए, गुप्त रखा जाए, कि एलिजाबेथ जैन है वो काम करती है एक रूम के बदले, यानी इन के अंदर सराय के अंदर रहने के बदले वो वहाँ पे रेगुलर वर्क कर रही है। चोर्स होता है मित्रों को रेगुलर वर्क करना, रेगुलर वर्क है वो करती है वहाँ ठहरने के बदले में। तो वो सुजैन है वो सीक्रेट क्यों रखना चाहती है। सी फियर्स दैट न्यूज ऑफ हर डॉटर्स ड्यूटीज विल रीच द मेयर एंड ब्रिंग शेम ऑन हिम, वो डरती है कि उसकी जो डॉटर है ना उसका जो वहाँ पे काम कर रही है वो एक वेटर की तरह काम कर रही है, वो खबर है ना मेयर के पास चली जाएगी और उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। शी इज इम्ब्रास्ड बाय एलिजाबेथ जैन क्लमजीनेस एंड ऑकवर्ड मैनर्स, वो क्या है एलिजाबेथ जैन के व्यवहार से, उसके जो अनाड़ीपन और बेढंगा जो उसका व्यवहार है, तौर तरीके है, उससे वो एम्ब्रास्ड है, शर्मिंदगी महसूस करती है। आफ्टर लिविंग हेंचार्ड सुजैन लिव्ड ए लाइफ ऑफ लग्जरी फॉर ए टाइम एंड बिलीव्स दैट डूइंग चोर्स इज बिलो हर डॉटर स्टेटस। हेंचार्ड को छोड़ने के बाद सुजैन एक लग्जरी लाइफ जीती है कुछ समय के लिए, और वो विश्वास करती है कि जो रेगुलर जो वर्क किया कर वो इनके अंदर सराय के अंदर कर रही है वो डॉटर के स्टेटस से नीचे का है। द इनकीपर्स ट्रीट एलिजाबेथ जैन बैडली एंड सुजैन विशेज टू स्पेयर देम फ्रॉम द रेथ ऑफ द मेयर, और जो सराय के जो लोग हैं व्यवस्था करने वाले सराय के जो मालिक है वो एलिजाबेथ जैन से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, और सुजैन डरती है कि वो क्या है बच जाएं मेयर के क्रोध से। तो मित्रों इसके अंदर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात यह है कि वो डरती है कि मेयर है ना उसको जब पता चलेगा तो उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए लेटर रिटन ऑन हर डेथ बेड व्हाट डज सुजैन कन्फेस टू हर हस्बैंड।
एक लेटर के अंदर जब वो मृत्यु शैया पर पड़ी रहती है, डेथ बेड पे मरने वाली होती है, तब सुजैन किस बात को स्वीकार करती है लेटर के मार्फत? इन लेटर के द्वारा क्या स्वीकार किया जाता है? सी एंड एलिजाबेथ जेन वर अब्यूज्ड बाय द मैन टू हुम एंचार्ड सोल्ड हिम, कि वह और जो एलिजाबेथ जेन है उसको बहुत ज़्यादा क्या अपमानित किया गया उस व्यक्ति के द्वारा जिसको एंचार्ड ने उन्हें बेचा था। तो ये तो कट कर दो। सी अमेस्ड ए ग्रेट फॉर्चून आफ्टर बीइंग सोल्ड, उसके बहुत ज़्यादा फॉर्चून आया बेचने के बाद, तो गलत बात। एलिजाबेथ जेन इज नॉट हिज डॉटर बट रादर द चाइल्ड ऑफ द सेलर टू हुम ही सोल्ड देम, एलिजाबेथ जेन उसकी डॉटर नहीं है बल्कि सेलर जिसको आपने बेचा है उसकी वो बच्ची है। और सी नेवर लव्ड हिम, उसने कभी उससे प्रेम नहीं किया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। अपने जो एलिजाबेथ जेन है उसके फादर के बारे में वो रिवील कर देती है कि असली फादर उसका कौन है। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डज हेंचार्ड एग्री टू रीमेरी सुजैन रादर देन परस्यू हिज अफेयर विद लुसेटा, कि हेंचार्ड ना रीमेरी करने के लिए सुजैन के साथ तैयार हो जाता है। क्यों हो जाता है? हालांकि उसका अफेयर तो लुसेटा के साथ चल रहा है, ठीक है, उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन बाद में वो रीमेरी करने के लिए सुजैन के साथ एग्री हो जाता है। उसका कारण क्या है? ही बिलीव्स दैट ऑनरिंग हिज ड्यूटीज टू हिज फर्स्ट वाइफ इज द बेस्ट थिंग टू डू, वो बिलीव करता है कि अपना जो उसकी ड्यूटी है, अगर वो ऑनरिंग या सम्मानजनक तरीके से उसकी फर्स्ट वाइफ की और वो अपनी ड्यूटी निभाए तो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। ही डज नॉट फील एज पैशनेटली अबाउट ल्यूसेटा एज ही डज अबाउट सुजैन, कि वो बिल्कुल ही भावनात्मक रूप से क्या है, जितना वो सुजैन के साथ जुड़ा हुआ है उतना लुसेटा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। द विडोड सुजैन ब्रिंग्स विद हर मोर सब्सटेंशियल पोजेशन, जो विधवा सुजैन है वो अपने साथ बहुत सारा धन लेकर आई है, धन संपत्ति लेकर आई है, तो ये बात तो वैसे भी गलत है। ही फील्स इनसिक्योर दैट बिकॉज ल्यूसेटा इज यंग शी विल बी मोर लाइकली टू फॉल इन लव विद अदर, वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है कि लुसेटा तो यंग है, उसकी एज से काफ़ी यंग है वो, ठीक है, और वो क्या है दूसरों के चक्कर में पड़ सकती है, दूसरों के लव में पड़ सकती है, इसलिए उसको वो भी डर है, तो इसलिए तो ये तो बात सही नहीं है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वो अपनी वाइफ है उसके साथ जो पहले उसने अन्याय किया उसको सुधारना चाहता है, ठीक है, अपना ऑनरिंग उसको वापस सम्मान देना चाहता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। What does the will of Henchard notes say in Hardy's The Mayor of Casterbridge? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है कि हेंचार्ड की लास्ट के अंदर कुछ इच्छाएं होती है, उसमें से कौन सी ऐसी इच्छा है जो इस ऑप्शन के अंदर नहीं है? कि दैट नो मैन रिमेंबर हिम, कि कोई व्यक्ति उसे याद नहीं रखे, तो ये तो इच्छा है उसकी, इसको तो कट कर दो। दैट एलिजाबेथ जेन फारफ्रे बी टोल्ड अबाउट हिज डेथ, कि एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे उसको उसकी डेथ के बारे में बताया जाए, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। देर नो फ्लावर्स बी प्लांटेड ऑन हिज ग्रेव, कोई भी फ्लावर्स है उसकी ग्रेव के ऊपर प्लांट नहीं किया जाना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो थी उसकी इंटेंशन या उसकी जो विल है वो। देर नो सेक्सटन विल बी आस्क टू टोल द बेल, कि कोई भी सेक्सटन है ना उसको नहीं कहा जाए कि वो बेल बजाए। सेक्सटन होता है मित्रों एक कर्मचारी होता है अपने चर्च के अंदर, जो अपने समाधि जो मृत्यु शैया पे जब उसको दफनाया जाता है कब्र के अंदर, तब वो घंटी बजाता है, तो वो घंटी बजाने वाला होता है व्यक्ति की, वो घंटी ना बजाए, तो ये भी उसकी क्या थी, इच्छा थी, लेकिन उसने कहा कि एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे को मेरी डेथ के बारे में नहीं बताया जाए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु केयर्स फॉर हेंचार्ड इन हिज डाइंग डेज, कॉलेज एजुकेशन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2015 के अंदर, कि अपने मृत्यु के दिनों में किसने हेंचार्ड की क्या की केयर की? डॉक्टर चॉकफील्ड, एबल बीटल, जोशुआ जॉब, नो वन केयर्स एंड ही डाइज इन ऑब्सक्योरिटी, कि वो किसी ने उसकी केयर नहीं की और वो बिल्कुल अस्पष्टता से अंधकार में, ठीक है, बिना केयर किए मर गया, तो वो नहीं हो जाए। जोशुआ जॉब भी नहीं है, डॉक्टर चॉकफील्ड भी नहीं है मित्रों। एबल बीटल है, जिसको एबल बीटल को वो डांटता था, उसको विदाउट पेंट उसको फोर्स किया वर्क करने के लिए, ठीक है, उसी बंदे ने इसकी लास्ट के अंदर केयर की, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो इससे हमें सीख ये मिलती है कि जो गरीब देख कर है ना किसी को, उसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। व्यक्ति के जो टाइम होता है ना उसका किसी को पता नहीं है, कल को टाइम आपका बहुत अच्छा भी आ सकता है और बहुत बुरा भी आ सकता है, तो किसी के टाइम की मजाक नहीं उड़ाएं और गरीबी की मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए।
एबल बीटल है, इसको आप देख सकते हैं कि इसको लास्ट में इसकी झोंपड़ी के अंदर वो इंचार्ज वो रहता है, ठीक है। पहले मेयर हुआ करता था एक टाइम में। तो ऐसे बहुत सारे आप भी आसपास में देखोगे लोग जो जिनका समय बदलता है। तो ठीक है, समय अनिश्चित है, इन अनिश्चितों के खेल में अपन को फंसना नहीं है, हर व्यक्ति का अपन को सम्मान करना है। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ल्यूसेटा टेम्पलमैन स्टेट? ल्यूसेटा टेम्पलमैन के स्टेट का क्या नेम है, यानी वो ल्यूसेटा टेम्पलमैन है वो कहाँ रहती है? द रिंग, द थ्री मेरिनर्स, द रॉयल आर्म्स, हाई प्लेस हॉल। तो मित्रों रिंग में भी नहीं रहती है, द थ्री मेरिनर्स में भी नहीं रहती है, रॉयल आर्म्स में भी नहीं रहती है, हाई प्लेस हॉल है उसके स्टेट का नेम है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट अल्टेरियर मोटिव प्रॉम्प्ट्स ल्यूसेटा टू इनवाइट एलिजाबेथ जेन टू लिव विद हर? कौन सा एक ना गुप्त उद्देश्य है, ठीक है, जो प्रॉम्प्ट करता है, प्रेरित करता है ल्यूसेटा को कि वो एलिजाबेथ जेन को इनवाइट करती है कि वो मेरे साथ रह जाए। सी होप्स एलिजाबेथ जेन विल इंश्योर फ्रीक्वेंट विजिट्स फ्रॉम एनचार्ड। वो आशा करती है कि एलिजाबेथ जेन अगर यहाँ रहेगी तो वो एक तो एनचार्ड को यहाँ पे आमंत्रित कर लेगी, उसको बुला लेगी और फ्रीक्वेंट विजिट करेगा, बार बार अपनी बेटी के पास आएगा एनचार्ड। दूसरा है सी हैज हर्ड दैट एलिजाबेथ जेन इज ए स्किल्ड हाउसकीपर एंड नीड्स हेल्प मेंटेनिंग हर स्टेट। उसने सुना था कि एलिजाबेथ जेन है ना वो एक स्किल्ड हाउसकीपर है और वो मेंटेन रखेगी उसके स्टेट को, उसके हाउस को। सी होप्स टू सेबोटेज एलिजाबेथ जेन्स बडिंग रोमांस विद फरफ्रे। और वो आशा करती है कि वो एलिजाबेथ जेन है ना उसके रोमांस चल रहा है फरफ्रे के साथ, उसको वो कहीं ना कहीं रोक देगी। सी हैज नो अल्टीरियर मोटिव, सी इज सिंपली लोनली एंड वांट्स द कंपनी। वो किसी उसका कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है गुप्त, और वो अकेली रह रही है, उसको कंपनी चाहिए। तो ये नहीं है, कंपनी भी नहीं है और रोमांस वाला भी नहीं है, स्किल्ड हाउसकीपर का भी नहीं है। उसका उद्देश्य है कि वो जो एनचार्ड है उसके साथ उसका जो मिलाप है वो करवा देगी, या वो एनचार्ड उसके पास आएगा, फ्रीक्वेंट विजिट करेगा, ठीक है। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए मुझे कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताओगे ईमानदारी से। और ये सीरीज मित्रों लगातार अभी जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे आपको अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। मित्रों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और पुराने साथी है, बार बार आप अपने चैनल पर आते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपके लिए तो देखो आपका काम है गलत है, ठीक है। मैं इस वर्ष पर छोड़ता हूँ लेकिन आपको कहीं ना कहीं सब्सक्राइब तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, ये मेरे से आप लिखवा लो, ठीक है। और शेयर है ना, आपको अगर आपके पास कोई स्कूल लेक्चर से संबंधित है और कोई यूपीएलटी ग्रेड से संबंधित आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है ना, तो उस पर आप शेयर भी अवश्य कीजिएगा। कई साथी शेयर करने लगे हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और मित्रों कमेंट है ना, एक प्यारा सा कमेंट, चाहे एक एनर्जी से भरा हुआ है, चाहे आप थैंक यू का कमेंट कर दो, छोटा सा कमेंट कर दो, नाइस अवेसम कुछ भी लिख दो, पॉजिटिव वर्ड, तो इससे मेरी एनर्जी बूस्ट होती है, चैनल की एनर्जी बूस्ट होती है, ठीक है। तो लगातार आपके लिए मैं बना रहूँगा। नहीं तो देखो इन चीज़ों का अगर आपने थोड़ा सम्मान नहीं दिया कि आपका टाइम भी बचता है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, जो पेड कोर्सेज के अंदर जो चीज़ें नहीं मिल रही है, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर पेड कोर्स के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हमें, तो हमें यहाँ पे यूट्यूब पे मिल रही है। तो इन चीज़ों का सम्मान करें लगातार। अगर मुझे आप देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं रखनी है आपको, ठीक है। और मित्रों जो साथी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए स्पेशली मैं गॉड से प्रे करूँगा कि हे गॉड इन साथियों का सिलेक्शन अवश्य करवाना है, ठीक है। और मित्रों लगातार आपको मेहनत करते जानी है, ठीक है। आपका लक तभी काम करेगा जब आप मेहनत करेंगे, तो मेहनत में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है, मेहनत पूरी करनी है और ऊपर वाले पे छोड़ दो और लगातार मेहनत करो। मैं आपके साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग भी आपके साथ है, बस पढ़ते जाना है और एक दिन आपको सफल अवश्य होना है। और आपके जीवन के जो उच्चतम शिखर है, आपके जो कामनाएं है वो आपकी पूरी करनी है। तो इन चीज़ों को सारे, जब भी कोई आपको ऐसे पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगे ना, तो जो चीज़ें आपके पास नहीं है और भविष्य में आप देखना चाहते हैं तो उनको आप थोड़ा सपना लिया करें और फिर देखा करेंगे ये मैं किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिस दिन आपका रिजल्ट में नाम आएगा, अभी खामोशी से पढ़ते रहे, रिजल्ट में नाम आएगा तब अपने आप तबाही मच जाएगी, ठीक है। सारे की सारी न्यूज़ फैल जाएगी अपने आप, आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी थोड़ा गुप्त रूप से पढ़ते रहें और मेहनत करें मित्रों, मेहनत का फल आपको मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।